मूवी की शुरुआत होती है उस इंसिडेंट के 5 साल बाद जहां गॉडजिला ने किंग घिडोरा को हराया था, जो कि इससे पहले वाली मूवी में आप देख सकते हैं। यहाँ कॉन्ग स्कल आइलैंड में कहीं मोनार्च द्वारा बनाए गए एक बड़े से डोम में होता है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईटेक होता है और जहाँ कॉन्ग पर नज़र रखी जा रही होती है। कॉन्ग अब नींद से जागता है। यहाँ कॉन्ग से मिलने एक छोटी सी बच्ची आती है जिसका नाम जिया होता है। जिया एक आखिरी इवेनेटिव होती है जिसे कॉन्ग एक्सपर्ट इलेन एंड्रयूज ने अडॉप्ट कर लिया था। जिया डेफ यानी कि बहरी होने की वजह से साइन लैंग्वेज की मदद से कॉन्ग के साथ कम्युनिकेट कर सकती है, पर इस बारे में इलेन को भी नहीं पता होता। फिर कॉन्ग जमीन से एक पेड़ को उखाड़कर भाला बनाता है और उसे सीधे आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे डोम डैमेज हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब जिया इलेन के पास वापस आती है तो वो बताती है कि कॉन्ग गुस्से में है। फिर एलेन का वर्कर इलेन को कॉन्ग के बारे में बताता है कि हम ज्यादा दिन तक कॉन्ग को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ का वातावरण कॉन्ग के लिए ठीक नहीं है। पर इलेन कॉन्ग को कहीं बाहर भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि बाहर जाते ही गॉडजिला कॉन्ग को मार सकता है। अगले सीन में बर्नी हाइस, जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स में काम करता होता है और टाइटन कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी पॉडकास्ट का होस्ट भी होता है, जिसमें वो टाइटन्स के बारे में बात करता रहता है और साथ ही साथ एपेक्स में हो रहे कुछ खुफिया बातों के बारे में भी बताता है। इसके बाद बर्नी अब चोरी छुपे एपेक्स साइबरनेटिक्स में घुसकर पेंसाकोला फैसिलिटी में हो रहे खतरनाक एक्टिविटीज की सभी खुफिया जानकारी अपने पेन ड्राइव में निकाल देता है कि तभी अचानक गॉडजिला एपेक्स साइबरनेटिक्स पर हमला कर देता है और एक एक करके वहां की सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसी दौरान सारी मिलिट्री उस पर हमला करने लगते हैं, पर इससे गॉडजिला को कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो धीरे धीरे आगे आने वाले सभी चीजों को तबाह कर देता है। बर्नी ये सब अंदर से देख रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक अजीब सी गोल सी चीज पर पड़ती है जो देखने में एक आंख जैसी दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि गॉडजिला एपेक्स साइबरनेटिक्स पर हमला क्यों कर रहा होता है। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए स्टोरी को कंटिन्यू रखते हैं। अब देखते ही देखते गॉडजिला की तबाही की खबर न्यूज चैनल पर आ जाती है। यहाँ मेडिसन रसल, जो कि बर्नी के पॉडकास्ट की फैन होती है, टीवी पर गॉडजिला की खबर देखती है और अपने डैड मार्क रसल से इस बारे में बात करती है कि गॉडजिला बिना किसी वजह से हमला नहीं कर सकता क्योंकि गॉडजिला ने इससे पहले भी सबकी जान बचाई होती है। पर मेडिसन के डैड उसकी बात नहीं सुनते। अब एक बर्नी ही होता है जो एपेक्स साइबरनेटिक्स के खिलाफ होकर गॉडजिला को सपोर्ट कर रहा होता है, तो मेडिसिन बर्नी से मिलने का फैसला करती है। इसके बाद वोल्टर, जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स का सीईओ होता है, डॉक्टर नेथन के घर उससे मिलने आता है। दरअसल नेथन मोनार्च का एक एक्स जियोलॉजिस्ट होता है जिसने अपनी थ्योरी के बेस पर एक बुक लिखी होती है जिसके हिसाब से अर्थ के अंदर एक हॉलो अर्थ है जहां से ये टाइटन आए होते हैं। वोल्टर नेथन को अपने टेक्नोलॉजी चीफ से मिलवाता है जिसका नाम रेन सिरिजावा होता है। यहाँ पर वोल्टर नेथन को बोलता है कि वो हॉलो अर्थ के पावर सोर्स को ढूंढने में उसकी मदद करे, पर नेथन उसकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है क्योंकि ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में उसने अपने भाई को खो दिया था। उसके हिसाब से हॉलो अर्थ में जाना लगभग नामुमकिन है क्योंकि वहां का दबाव इतना ज्यादा होगा कि कोई भी चीज वहां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। पर वोल्टर उसे बताता है कि एपेक्स ने HEAV यानी कि हीव्स बनाया है जो कि हॉलो अर्थ के दबाव को झेलने में पूरी तरह से सक्षम है और जिसकी मदद से हॉलो अर्थ में जाया जा सकता है। तो ये सुनकर नेथन मान जाता है, पर नेथन के हिसाब से एक टाइटन ही उन्हें हॉलो अर्थ तक ले जाने का रास्ता दिखा सकता है। यहाँ नेथन इलेन को मिलने स्कल आइलैंड में जाता है और वहां जाकर नेथन इलेन को बताता है कि वो कॉन्ग को उसकी असली जगह पहुंचा सकता है जहां से वो आया था। तो कुछ देर सोचने के बाद इलेन मान जाती है और अब सब मिलकर कॉन्ग को यूएस नेवी के एक बड़े से कार्गो जहाज में सवार करते हुए अंटार्कटिका की ओर रवाना हो जाते हैं। अब बारिश होने लगती है और कॉन्ग हाइपर होने लगता है। ऐसे में जिया उसके पास जाती है और अपनी साइन लैंग्वेज की मदद से उसे शांत करती है। तो इलेन उससे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। तो जिया इलेन को बताती है कि कॉन्ग भी साइन लैंग्वेज जानता है। तभी कॉन्ग साइन लैंग्वेज में होम बताता है और इलेन ये देखकर दंग रह जाती है।
शिप के अंदर जाकर एलेन जिया से पूछती है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि कॉन्ग भी साइन लैंग्वेज जानता है। तो जिया बताती है कि कॉन्ग ने उसे बताने से मना किया था, पर अब ये बात सबको पता चल चुकी होती है। यहाँ दूसरी तरफ मेडिसिन अपने फ्रेंड जॉश के साथ मिलकर बर्नी को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि वो उसके साथ मिलकर गॉडजिला के बारे में पता लगा सके। मेडिसिन बर्नी से मिलती है और दोनों गॉडजिला और एपेक्स के बारे में बात करते हैं। अब तीनों एक टीम बनकर गॉडजिला के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। अब अगली सुबह गॉडजिला यूएस शिप पर हमला कर देता है जिसके जरिए कॉन्ग को अंटार्कटिका ले जाया जा रहा होता है। तो ये लोग नेवी शिप पर लगे तोप और फाइटर प्लेन के जरिए हमला करने लगते हैं जिससे गॉडजिला को कुछ भी नुकसान नहीं होता। उल्टा गॉडजिला ही शिप के 2 टुकड़े करते हुए और फाइटर प्लेन को अपनी पूंछ से तबाह कर देता है। अब गॉडजिला तेज रफ्तार से उस शिप की तरफ आता है जिस पर कॉन्ग जंजीरों से बंधा होता है और वो पूरे शिप को पलटा देता है। अब शिप के अंदर पानी भरने लगता है और बाहर कॉन्ग अभी पानी के अंदर ही जंजीरों से बंधा होता है कि तभी गॉडजिला पानी में तेजी से आगे बढ़ते हुए कॉन्ग को मारने ही वाला होता है कि तभी नेथन अंदर से ही चेन रिलीज कर देता है। अब कॉन्ग और गॉडजिला की लड़ाई पानी के अंदर ही अंदर होती है। थोड़ी देर बाद कॉन्ग शिप को सीधा करता है और उस पर चढ़ जाता है। कॉन्ग देखता है कि गॉडजिला फिर से वापस घूमकर आ रहा होता है तो कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पर छलांग लगाता है और एक फाइटर प्लेन को पकड़कर गॉडजिला पर फेंक के मारता है। यहाँ पर गॉडजिला पानी के अंदर से अपने मुंह से एक पावरफुल लेजर बीम निकालता है जिससे पूरी शिप तबाह हो जाती है और कॉन्ग पानी में गिर जाता है। अब पानी के अंदर ही अंदर दोनों की लड़ाई होने लगती है। एक तरफ कॉन्ग पानी से बाहर आने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ गॉडजिला उसे पानी के अंदर गहराई तक खींच कर ले जाता है। यहाँ एलेन कॉन्ग की मदद करने के लिए यूएस नेवी के जरिए बॉम्ब को पानी में फेंकवाती है जिससे जोरदार धमाका होते ही कॉन्ग अपनी जान बचाते हुए पानी के ऊपर आकर शिप पर चढ़ जाता है। कॉन्ग अब बुरी तरह से थक चुका होता है और लड़ने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं होता। तभी एलेन कहती है कि ये लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इन दोनों में से कोई एक हार न मान जाए। तो तभी नेथन शिप के सारे वेपन सिस्टम और इंजन को बंद कर देता है। इससे गॉडजिला को लगता है कि कॉन्ग ने हार मान ली है तो वो वहां से चला जाता है। यहाँ मेडिसिन बर्नी और जॉश के साथ मिलकर एपेक्स साइबरनेटिक्स के डिस्ट्रॉयड फैसिलिटी में घुस जाते हैं। कुछ देर छानबीन करने के बाद वो तीनों एक लिफ्ट के जरिए अंडरग्राउंड लेवल 33 तक पहुंच जाते हैं। इस जगह को देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही फ्यूचरिस्टिक जैसी होती है। तभी किसी की आने की आवाज आती है और ये तीनों मोनोरेल ट्रांसपोर्ट के अंदर छुपने के लिए घुस जाते हैं जहां वो तीनों लॉक हो जाते हैं। ये मोनोरेल दरअसल हांगकांग के एपेक्स हेडक्वार्टर जा रही होती है और अब मोनोरेल आगे बढ़ने लगती है और बड़ी ही जल्दी 600 की रफ्तार को पार करते हुए स्पीड पकड़कर हांगकांग के लिए रवाना हो जाती है। अब दूसरी तरफ कॉन्ग को नींद में ही बहुत सारे हेलीकॉप्टर की मदद से ले जाया जा रहा होता है। कुछ देर बाद सभी अंटार्कटिका हॉलो सेंटर पहुंच जाते हैं जहां पर कॉन्ग को बर्फ पर रखते ही होश आ जाता है। यहाँ जिया कॉन्ग को सामने बने होल के अंदर जाने को कहती है पर कॉन्ग उसकी बात नहीं मानता। तो इस पर एलेन जिया को कहती है कि वो कॉन्ग को बताए कि उस होल के जरिए वो वहां पहुंच सकता है जहां उसके जैसे और भी हो सकते हैं, यानी कि एक फैमिली। अब जिया ये बात कॉन्ग को बताती है तो कॉन्ग मान जाता है और तभी वो वहां जाने लगता है। अब सभी हीव्स में बैठकर कॉन्ग के पीछे पीछे जाने लगते हैं। इसके बाद सभी ग्रेविटी होल जहां का दबाव बहुत ज्यादा होता है उसके जरिए टाइटन्स की दुनिया में पहुंचने लगते हैं, पर ज्यादा दबाव होने की वजह से हीव्स के सभी इंजन बंद पड़ जाते हैं। अब कॉन्ग और सभी गिरने लगते हैं तो कॉन्ग खुद को किसी तरह बचा लेता है। उधर टाइटन की जमीन पर गिरने से पहले ही हीव्स के इंजन स्टार्ट हो जाते हैं और ये लोग बच जाते हैं। कुछ देर बाद सभी टाइटन की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि तभी 2 उड़ने वाले क्रीचर उन पर हमला कर देते हैं और एक हीव्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कॉन्ग एक क्रीचर को पूंछ से पकड़कर पटक पटक कर मार देता है पर दूसरा क्रीचर
कॉन्ग को लपेटकर जकड़कर मारने लगता है, पर सभी हीव्स की मदद से उस क्रीचर पर बम बरसा देते हैं, जिससे वो क्रीचर कमजोर पड़ जाता है और इसका कॉन्ग फायदा उठा लेता है और उस क्रीचर का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसका जूस पी जाता है। इसके बाद कॉन्ग एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है जहां ग्रेविटी अलग तरह से काम करती है और वहां वो ग्रेविटी के सहारे हल्की सी छलांग लगाते हुए ऊपर बने उल्टे पहाड़ों पर चढ़ जाता है। यहाँ मेडिसिन, बर्नी और जॉश अब हांगकांग के एपेक्स सेंटर में पहुंच जाते हैं। यहाँ तीनों देखते हैं कि वॉल्टर ने गॉडजिला की तरह दिखने वाला एक रोबोटिक गॉडजिला बनाया होता है, जो दर्द से परे धातु का शरीर और पूरी तरह से आधुनिक हथियारों से लैस होता है, जिसकी आंख बर्नी ने एपेक्स साइबरनेटिक्स में देखा था। इस रोबोटिक्स गॉडजिला का नाम मेका गॉडजिला होता है, जिसे रेन गिडोरा के हेड स्कल्स के जरिए टेलीपैथिकली कंट्रोल करके टेस्ट कर रहा होता है। यहाँ मेका गॉडजिला के सामने एक क्रीचर को लाया जाता है, जिसे वो पल भर में ही अपने लेजर की मदद से 2 टुकड़े कर देता है, पर इस लेजर के यूज करने से पावर की खपत ज्यादा होने की वजह से मेका गॉडजिला बंद पड़ जाता है। यही एक वजह होती है जिसके लिए वोल्टर ने अपनी बेटी को हॉलो अर्थ के मिशन पर भेजा होता है, ताकि वो वहां से पावर सोर्स को ला सके। अब मेडिसन, बर्नी और जॉश ये समझ जाते हैं कि इसीलिए गॉडजिला ने एपेक्स साइबरनेटिक्स पर हमला किया था, क्योंकि वॉल्टर गॉडजिला को अपने मेका गॉडजिला से रिप्लेस करने वाला होता है। दूसरी तरफ गॉडजिला अब हांगकांग की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे मेका गॉडजिला के एक्टिवेशन का पता लग जाता है। वहीं कॉन्ग अब पावर सोर्स तक पहुंच जाता है और वहां पर पड़ी अपनी पूर्वजों की एक्स उठाता है, जो कि गॉडजिला की डोर्सल प्लेट से बना होता है, जिसे आप गॉडजिला के पीठ पर भी देख सकते हैं। और फिर कॉन्ग सीधा जाकर अपने थ्रोन यानी सिंहासन पर बैठ जाता है। गॉडजिला अब हांगकांग पर हमला करने लगता है और जगह जगह तबाही मचाते हुए आगे बढ़ता है। वहीं नीचे माया, जो वॉल्टर की बेटी होती है, वो उस पावर सोर्स पर कब्जा करने लगती है, पर एलेन उसे ऐसा करने से मना करती है। पर माया इस बात को ना मानते हुए वो एक मशीन की मदद से पावर सोर्स सिग्नेचर को हांगकांग सेंटर में भिजवा देती है। और अब जब माया का काम पूरा हो गया था तो वो सबको वहीं मारने जा रही होती है, पर इस बात से कॉन्ग गुस्से में आ जाता है और वो माया और उसके साथियों को वहीं मार देता है। यहाँ ऊपर गॉडजिला अपने एटॉमिक लेजर को जमीन पर मारता है, जो सीधे वहां पहुंचती है जहां इस वक्त कॉन्ग होता है। अब कॉन्ग गॉडजिला के एटॉमिक लेजर से बने उस सुरंग में अपने एक्स के साथ छलांग लगा देता है और उसके पीछे पीछे नेथन, एलेन और जिया हीव्स के जरिए हांगकांग पहुंच जाते हैं। यहाँ वॉल्टर को पावर सोर्स मिलते ही रेन को मेका गॉडजिला को स्टार्ट करने को कहता है, पर रेन वॉल्टर को जल्दबाजी करने से मना करता है, पर वॉल्टर बिल्कुल भी नहीं मानता। यहाँ मेडिसन और उसके साथियों को वॉल्टर की सिक्योरिटी पकड़ लेती है और उन्हें वॉल्टर के पास ले आती है। बाहर गॉडजिला और कॉन्ग के बीच एक घमासान लड़ाई हो रही होती है और कॉन्ग गॉडजिला को पूरी तरह से मारता है। ऐसे में गॉडजिला अपने लेजर से कॉन्ग पर हमला करने वाला ही होता है कि तभी कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से खुद को बचाता है। अब कॉन्ग का एक्स, जो कि उसने गॉडजिला पर मारा था, गॉडजिला उस एक्स को अपने मुंह से फेंक कर अलग कर देता है और कॉन्ग पर हमला करने लगता है। पर इसी दौरान कॉन्ग लेजर से घायल हो जाता है, पर फिर भी कॉन्ग हार नहीं मानता और एक्स लाकर सीधे गॉडजिला के सर पर मार देता है। जहां बाहर कॉन्ग और गॉडजिला लड़ रहे होते हैं, वहीं वॉल्टर अपने मेका गॉडजिला को स्टार्ट कर देता है, पर गिडोरा की कॉन्शियसनेस मेका गॉडजिला से कनेक्ट होने की वजह से मेका गॉडजिला आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सबसे पहले वॉल्टर को ही मार देता है। वहीं दूसरी तरफ उधर रेन भी बिजली के झटकों से मारा जाता है। यहाँ बाहर गॉडजिला ने कॉन्ग को लगभग मार ही दिया होता है कि तभी मेका गॉडजिला एपेक्स हेडक्वार्टर्स को तोड़ते हुए बाहर आता है और गॉडजिला पर हमला करने लगता है। यहाँ दोनों के बीच लड़ाई होती है, पर मेका गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर होने की वजह से गॉडजिला पर हावी हो जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। वहाँ जिया को पता लगता है कॉन्ग की दिल की धड़कन धीरे धीरे करके कम हो रही है, तो नेथन हीव्स की मदद से कॉन्ग के सीने पर एक जोरदार बिजली का झटका मारता है, जिसकी वजह से कॉन्ग जिंदा हो जाता है। तब जिया कॉन्ग को बताती है कि गॉडजिला उसका असली दुश्मन नहीं है, बल्कि
मेका गॉडजिला है। तब कॉन्ग गॉडजिला की मदद करने लगता है और मेका गॉडजिला पर हमला करता है। ये देखकर कि कॉन्ग उसकी मदद कर रहा होता है तो गॉडजिला भी साथ में मिलकर मेका गॉडजिला को मारने लगता है। पर फिर भी मेका गॉडजिला बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। क्योंकि मेका गॉडजिला का शरीर धातु से बना होता है तो उसे दर्द का एहसास नहीं होता। इसी के साथ उस पर तरह तरह के आधुनिक हथियार लगे होते हैं जिसकी वजह से उसे हरा पाना लगभग नामुमकिन होता है। तभी अचानक कॉन्ग की नजर अपनी एक्स की तरफ पड़ती है और वो उस एक्स की मदद से मेका गॉडजिला को मारने लगता है। यहाँ हेडक्वार्टर में जॉश बर्नी का ड्रिंक सिस्टम पर गिरा देता है जिसकी वजह से सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इसकी वजह से मेका गॉडजिला का सिस्टम पूरी तरह से खराब हो चुका होता है। अब गॉडजिला अपने एटॉमिक लेजर से कॉन्ग के एक्स को चार्ज करता है जिसकी मदद से कॉन्ग मेका गॉडजिला के परखच्चे उड़ा देता है और उसे पूरी तरह से तबाह कर देता है। अब सब कुछ खत्म हो जाने के बाद सब लोग राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे से मिलने लगते हैं कि तभी गॉडजिला कॉन्ग की तरफ बढ़ने लगता है पर कॉन्ग एक जोरदार दहाड़ के साथ अपनी एक्स को गिराता है और अपनी तरफ से शांति जाहिर करता है। फिर गॉडजिला वापस समुद्र में चला जाता है। आखिरी के सीन में कॉन्ग जिया को साइन लैंग्वेज के जरिए घर बताते हुए अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है और मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों इस मूवी में कॉन्ग एक काइंड हार्टेड और बहुत इनोसेंट टाइटन होता है जो कि सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में भी सोचता है। तो ये था इस मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और आपको ये मूवी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है बॉस।